अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BS1FT स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर होता क्या है कि जो आपके नॉर्मल यूट्रीन के जो टिश्यूज़ होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द यूट्रीन पाए जाते हैं, यानी कि आपका जो एंडोमेट्रियम जो टिश्यूज़ होते हैं अपनी जगह पर नहीं होते बल्कि वो आउटसाइड ऑफ द यूटरस जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस के साइन सिम्टम्स के अंदर क्या आता है। सबसे पहले आता है हमारे पास डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया आपको पता है कि यूट्रस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पेन फील होता है फीमेल्स को। किसकी वजह से होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की वजह से होता है। और साथ साथ पेल्विक पेन, यानी कि जो पेल्विक कैविटी होती है उसके अंदर ये पेन फील होता है। अच्छा, डिस्पेरियूनिया क्या होता है? डिस्पेरियूनिया जो है वो आपका जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तब वजाइना ड्राई होने की वजह से जो है बहुत ही पेन फील हो रहा होता है फीमेल्स को, तो इसको कहते हैं डिस्पेरियूनिया। और डिसयूरिया क्या होता है? आपका जो है यूरिन पास नहीं हो रहा होता, फीमेल का यूरिन पास नहीं हो रहा होता बल्कि उसके अंदर जलन हो रही होती है। साथ साथ जो है वो इनफर्टिलिटी भी होती है, यानी कि साइन सिम्टम्स के अंदर आता है इनफर्टिलिटी। तो इसका मतलब भी ये होता है कि एंडोमेट्रियोसिस है, यानी कि जो आपके यूट्रीन के टिश्यूज़ हैं वो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस पाए जा रहे हैं। और चॉकलेट सिस्ट इन द ओवरीज। चॉकलेट सिस्ट का ओवरीज का मतलब ये है कि ओवरीज के अंदर आपका सिस्ट यानी कि दाने बन जाएंगे जिसके अंदर पस मौजूद होगी। तो ये जो है एंडोमेट्रियोसिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर एक छोटा सा होल करके आपके यूट्रस को देखा जाता है और आसपास जो है वो उसके टिश्यूज़ को देखा जाता है। फिर उसके ज़रिए देखने के बाद उसको जो है स्मॉल सीजर्स वगैरह से जो है उसको निकाल दिया जाता है, काट दिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक जो है स्कोप अंदर गई हुई है जो कि टॉर्च के ज़रिए आपको दिखा रही है और साथ साथ फेलोपियन ट्यूब्स के अराउंड वो जो है सब चीज़ों को काट रहा है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को काट रहा है। अब इसकी मेडिकेशन जो है वो कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं आप ताकि जो है एंडोमेट्रियोसिस जो है वो कम हो जाए? आप अंदर आइबुप्रोफेन यूज़ कर सकते हैं जो कि पेन किलर होती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं जो कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनने नहीं देती, जब बनेगी नहीं तो वो बाहर नहीं निकलेगी। अच्छा, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं आप, ये जो है वो प्रेगनेंसी को स्टॉप करती है। डेनाजोल जो है ये भी आप दे सकते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो है इसके अंदर जो एग्जांपल आती है ल्यूप्रोलेट और नेफारिलिन, ये जो है आप दे सकते हैं। आपसे खैर मेडिकेशन के बारे में इतना नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेडिकेशन किन किन कामों के लिए यूज़ हो सकती है। ट्रीटमेंट या नर्सिंग केयर के अंदर क्या आता है? सर्जिकल थेरेपी। अगर कोई फीमेल चाहती है कि मैं जो है दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाऊं, यानी कि उसको मसला हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गई उसके, लेकिन अब वो चाह रही है कि मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाऊं, तो उसके लिए क्या होगा? कंजर्वेटिव मेथड यूज़ किया जाएगा, यानी कि लेप्रोस्कोपिक लेज़र सर्जरी की जाएगी जिसके ज़रिए से एंडोमेट्रियम की जो टिश्यूज़ आउटसाइड ऑफ द यूटरस हैं उनको निकाल दिया जाएगा। ठीक है जी, और वो फीमेल जो है दोबारा से बेयर कर सकती है। अब दूसरी सर्जिकल थेरेपी जो है होती है वो हिस्टेरेक्टोमी कहलाती है। अगर जब बहुत ज़्यादा केस बिगड़ जाए और बहुत ज़्यादा जो है फिब्रॉइड्स उसके ऊपर आ जाएँ और यूट्रस बिल्कुल ख़राब हो जाए आपका, तो उसके लिए जो है वो हिस्टेरेक्टोमी होती है। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है कि आपका जो वूम है उसको निकाल दिया जाता है। जब वूम निकल जाता है तो वो वुमेन जो है वो दोबारा से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो चाइल्ड जो है बेयर नहीं कर सकती। तो दो किस्म की सर्जिकल थेरेपीज हमने पढ़ी, कंजर्वेटिव और डेफिनेटिव। कंजर्वेटिव के अंदर दोबारा से जो है वो बेयर कर सकती हैं चाइल्ड, और लेप्रोस्कोपिक लेज़र सर्जरी के ज़रिए होता है, और हिस्टेरेक्टोमी के ज़रिए जो है वो पूरा वूम ही निकाल दिया जाता है।